सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 34वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय आनेक चल रहा है और शब्द के प्रसंग में हम पिछली कक्षा में देख रहे थे। उसमें 30वें सूत्र का भाष्य हमने थोड़ा देखा था। शब्द के अनित्यत्व को इन्होंने बताया और शब्द उत्पन्न होता है, अनित्य कहेंगे तो शब्द उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, ये हमें मानना होगा। लेकिन प्रश्न ये उठाया जा सकता है कि हम ऐसा क्यों ना माने कि शब्द अभिव्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है, उत्पन्न नहीं हो रहा है, प्रकट हो रहा है। अभिव्यक्त होने का मतलब है कि वो पहले से विद्यमान था लेकिन हमें ज्ञात नहीं हो रहा था और किसी निमित्त के आने से, किसी सहयोग से अब वो हमारे को ज्ञात हो गया, यानी पता लग रहा है, उसका हम अनुभव कर रहे हैं। इसे कहते हैं अभिव्यक्त होना। तो क्यों ना ऐसा मान लिया जाए कि शब्द अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता है। जब हम उसको अभिव्यक्त होना मानेंगे तो शब्द को नित्य कह सकते हैं। तो शब्द की नित्यता अनित्यता के संदर्भ में ही उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद ये चलता है। तो 30वें सूत्र की भूमिका में ये बात रखी गई कि क्यों ना मान लिया जाए कि शब्द अभिव्यक्त होता है, पहले से विद्यमान शब्द संयोग विभाग आदि निमित्त से अभिव्यक्त होता है। तो इसके ऊपर सिद्धांती ने 30वें सूत्र में कहा था कि अभिव्यक्तो दोषात, अभिव्यक्ति में तो दोष आएंगे। अभिव्यक्तिवाद में, अभिव्यक्ति में मतलब अभिव्यक्ति को मानने में या अभिव्यक्ति के विषय में दोष आएंगे। वो निर्दोष नहीं है, उसमें आपत्तियां खड़ी हो जाती हैं, प्रश्न खड़े हो जाते हैं, दोष आते हैं। तो क्या दोष आते हैं, उसमें से इन्होंने पहले दोष को बताया था जिसको हमने पिछली बार देखा। उसमें उनका क्या कहना था कि जिस प्रकार से अभिव्यक्तिवाद में अभिव्यक्त करने वाला जो है, यानी अभिव्यंजक या व्यंजक प्रकट करने वाला जो निमित्त है, उस एक निमित्त के आने पर वो सारी वस्तुएं जो उससे संबंधित हैं अभिव्यक्त हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं, दिखने लग जाती हैं। जैसे कि अभिव्यक्तिवाद का उदाहरण कि दीपक या प्रकाश के होने पर, अंधेरे में दीपक जला तो उस कमरे में या आसपास में जो वस्तुएं हैं समान देश में, वो सब दिखने लगती हैं। दीपक के जलने से किसी एक ही वस्तु का ज्ञान हो ऐसा नहीं होता है, सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। अभिव्यंजक जो है वो सबका, जो वहां पर है उनका सबका प्रकट करने वाला होता है, दीपक और अन्य वस्तुएं। ये उदाहरण दिया था। यदि विभिन्न संयोग और विभाग शब्द के व्यंजक हैं, अभिव्यंजक हैं, प्रकट करने वाले हैं, तो यदि है तो ये अभ्युपगम से कथन है, यदि ऐसा माना जाए तो जितने शब्द हैं वो सब भी प्रकट हो जाने चाहिए। जैसे दीपक इस प्रकट करने वाले के होने पर, जलने पर वहां उपस्थित अनेक वस्तुएं एक साथ दिखने लग जाती हैं, इसी प्रकार से संयोग और विभाग जो कि शब्द के अभिव्यंजक माने जाएं, निमित्त तो हैं, अभिव्यंजक माने जाएं, अभिव्यक्त करने वाले, तो जितने शब्द हैं, और शब्द वहां पर सारे हैं, वर्ण वहां पर सारे हैं, क्योंकि आकाश का धर्म माना जाएगा शब्द, तो जहां जहां आकाश है वहां वहां शब्द है, तो हर स्थान पर सारे शब्द या सारे वर्ण है ये माना जाएगा। तो जहां जहां भी संयोग होगा उस संयोग के कारण से सभी वर्ण या सभी शब्द प्रकट हो जाने चाहिए वस्तुओं की तरह से, पर वो होते नहीं है। ये दोष आता है अभिव्यक्तिवाद में
कि व्यवहार में, प्रत्यक्ष में ऐसा होता नहीं है कि एक संयोग हो और उससे सारे वर्ण या सारे शब्द प्रकट हो जाएं, ऐसा होता नहीं है। इसलिए अभिव्यक्तिवाद ठीक नहीं है। ये पहला इन्होंने दोष बताया, अभिव्यक्तौ दोषा, दोष आने से। ये पहली व्याख्या थी। अब इसमें दूसरी व्याख्या देखिए। ये हम देख रहे हैं पृष्ठ संख्या 38, सूत्र संख्या 30, और इसमें ऊपर से 8वीं पंक्ति। 8वीं पंक्ति के अंत में इन्होंने कहा था इति दोषः, ये दोष है, ये पहला दोष बताया था। अब कहा तथा च अभिव्यक्तौ, और इस अभिव्यक्ति में यानी अभिव्यक्तिवाद में शब्दस्य व्यंजकेन भेरी शब्देन तंत्री शब्दों नाभिभूयेत, शब्द का जो व्यंजक है उसके द्वारा, किसके द्वारा? जैसे कि भेरी शब्द, भेरी मतलब वो ढोल जैसा होता है, वो उसके द्वारा तंत्री शब्द, तंत्री का मतलब है हम सितार वगैरह जो छोटे शब्द होते हैं, वीणा, गिटार, ऐसे जो छोटे शब्द होते हैं थोड़े, तंत्री का शब्द ना अभिभूयेता, वो अभिभूत यानी दबना नहीं चाहिए। होता क्या है, जैसे दीपक के जलने पर वहां उपस्थित वस्तुओं में, इधर एक बड़ी वस्तु रखी है, एक इधर छोटी रखी है सामने दीपक के ही, और हमें भी दिखाई दे रहे हैं उस स्थिति में। बड़ी है इसलिए छोटी या हल्की दब नहीं जाती है, दिखाई ना दे ऐसा नहीं होता है। दीपक भी दिखाई देता है तो घड़ा भी दिखाई देगा, बड़ी अलमारी भी दिखाई देगी, पूरी दीवार भी दिखाई देगी, सब चीजें दिखाई दे जाएंगी। बड़े के दिखने से छोटे का दिखना प्रभावित नहीं होता है, वो उतना ही दिखता है जैसा उसका दिखने का होता है। अभिव्यक्तिवाद में ऐसा होता है, जैसे कि रूप के लिए हो गया। तो ये कह रहे हैं कि यदि अभिव्यक्तिवाद होता तो दो शब्द एक दूसरे के द्वारा अभिभूत नहीं होने चाहिए थे। तो जैसे कमरे में घड़ी की टिक टिक हो और पास में से बैंड बाजा गुजरे बहुत जोर से बोलते हुए, या किसी ने गाना चला रखा हो बहुत तेजी से, तो घड़ी की टिक टिक हमारे को सुनाई नहीं देती है तो सही, लेकिन हमें सुनाई नहीं देती। तो बोले जैसे अभिव्यक्तिवाद में ये एक वस्तु दूसरी वस्तु के दिखने को बाधित नहीं करती है, ऐसे ही यदि शब्दों की भी अभिव्यक्ति होती तो एक दूसरे को बाधित नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि बाधित करती हैं, इससे पता लगता है कि ये अभिव्यक्ति तो नहीं है, अभिव्यक्तिवाद नहीं है। ये दूसरा हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। पंक्ति फिर देखिए, अथ अभिव्यक्तौ शब्द से व्यंजके न, व्यंजक शब्द के द्वारा, कौन सा शब्द? भेदी शब्द के द्वारा तंत्री शब्द यानी हल्का शब्द ना भी भूये तो दबना नहीं चाहिए। कैसे? व्यंजके न प्रदीपे न तो यथास्वम यथास्थानम घटः पटो बिल्वम आमलकम अभिव्यज्यते ही। व्यंजक प्रदीप दीपक के द्वारा अपना अपना जो जिस जिस स्थान पर है, चाहे घड़ा है, चाहे कपड़ा है, चाहे बेल है, बेल का फल, चाहे आमलक है, आमलक और छोटा होता है, अभिव्यज्यते ही सब प्रकट हो जाते हैं। तत्र नैके न अन्य से अभिभवो भवती, एक के द्वारा दूसरे का दबना नहीं होता है, दूसरा दिखाई ना दे ऐसा नहीं होता है, सब दिखाई देते हैं। सो भी दोष है शब्द से अभिव्यक्त हो, शब्द की अभिव्यक्ति में ये भी दोष हो जाएगा। यानी ये भिन्नता दिखा रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति नहीं मानी जा सकती, अभिव्यक्ति नहीं, ये प्रकट ही होना है, उत्पन्न होना, प्रकट नहीं होना है, उत्पन्न होना है। अभिव्यक्ति और प्रकट तो एक ही है। ये दूसरा दोष दिखाया। अब तीसरा दिखा रहे हैं, अपरंच कल्पित व्यंजके न शब्द से अभिव्यक्त हो, शब्द की अभिव्यक्ति में जो व्यंजक कल्पित किया जा रहा है, कल्पित व्यंजके न, ये कल्पित शब्द इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिद्धांति ये तो मानता नहीं है कि व्यंजक होते हैं, ये संयोग वियोग आदि व्यंजक होते हैं, ऐसा सिद्धांति तो मानता नहीं है। इसलिए पूर्व पक्षी को कह रहा है कि कल्पित व्यंजक है, जो आप इसको व्यंजक के रूप में ऐसे ही कल्पना में मान रहे हो, यानी वास्तविकता में नहीं है, बस आपने मान लिया है। इसलिए यहां पर कल्पित व्यंजक है ना शब्द से अभिव्यक्त हो, व्यंजक समान देश कालयोरेव शब्द श्रूयेत, व्यंजक के
व्यंजक वाले देश और काल में ही शब्द का श्रवण होना चाहिए था। तीसरी बात कह रहे हैं, व्यंजक का जो उदाहरण है, जहां दीपक है उस क्षेत्र की वस्तुएं ही हमारे को दिखाई देंगी। बहुत दूर दीवार के उधर दीपक जहां नहीं है, दीपक की पहुंच जहां नहीं है, वहां की चीजें हमें दिखाई नहीं देती हैं उस दीपक से, बाकी जगह अंधेरा है। तो जहां दीपक है उसी स्थान पर स्थित वस्तुएं दिखाई देंगी अभिव्यक्ति में। तो ऐसे ही यदि शब्द की भी अभिव्यक्ति होती है, तो शब्द का जो व्यंजक है कोई भी, तो ये जहां पर हुआ है उसके आसपास वहीं पर ही शब्दों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए। जबकि एक बम विस्फोट हो जाए कहीं पर, उससे बहुत दूर दूर तक, कई मील तक भी उसकी आवाज सुनाई दे जाती है, भिन्न देश में भी सुनाई दे जाती है। ये कहना चाहते हैं कि अभिव्यक्ति जो होती है वो उसी स्थान पर होती है जहां व्यंजक होता है, लेकिन शब्द तो जहां उसका कारण है, जो कि कल्पित कल्पना के रूप में आप उसको अभिव्यंजक मान रहे हो, तो उससे दूर देश में भी शब्द सुनाई देता है, इसलिए शब्द की अभिव्यक्ति नहीं होती। ये तीसरा हेतु है। पंक्ति देख लीजिए फिर से, अपरंच कल्पित व्यंजके न शब्द से अभिव्यक्त, व्यंजक समान देश कालयोरेव शब्द श्रूयेत, शब्द वहीं पर ही सुनाई देना चाहिए जहां उसका निमित्त या व्यंजक विद्यमान है। प्रदीपेन व्यंजकेन समान देश कालयोर घटपटादि दर्शनवत, जैसे व्यंजक प्रदीप के समान उसी देश और काल में जो घट और पट है वहां पर दिखाई देते हैं। देश और काल दो चीजें इन्होंने ली हैं। देश का तो मैंने आपको बोला ही, काल को भी साथ में ले रहे हैं। जब तक दीपक है तब तक ही वो वस्तुएं दिखाई देंगी, अन्य कोई स्रोत नहीं है प्रकाश का, दीपक से ही हमें दिखाई दे रहा है और वो व्यंजक है। तो जब तक दीपक है तब तक दिखाई देगी, जब से दीपक जला है और जब तक जलेगा तब तक ही वो वस्तुएं हमें दिखाई देंगी, उसके आगे पीछे नहीं दिखाई देती है। अभिव्यंजक में ये होता है। जबकि शब्द के संदर्भ में हमने यहां पर ये संयोग किया और ध्वनि हुई, तो अभी तो हमारे को ऐसा ही लगता है कि जिस समय संयोग हुआ उसी काल में हमें सुनाई दिया, थोड़ी दूर में हमें पता भी नहीं लगता है, लेकिन दूर में हमें पता लगता है। तो जैसे कुल्हाड़ी को कोई मार रहा हो, लकड़ी को काट रहा हो, या कपड़े धो रहा हो धोबी, तो जिस समय उन्होंने यो मारा और दूर से हमें हमारे को जब सुनाई दिया, तब उस समय संयोग नहीं होता है, उस समय वो उठ चुकती है, कुल्हाड़ी उठ चुकती है, या तो वो कपड़ा ऊपर चला जाता है। तो अभिव्यक्तिवाद में क्या है कि जिस काल में व्यंजक है उसी काल में उन वस्तुओं की अभिव्यक्ति होती है, जबकि यहां पर उस काल में नहीं, भिन्न उस काल में तो दिखती है, लेकिन उसके भिन्न काल में भी हमें दिखाई देती है, शब्द सुनाई देता है। इससे पता लगता है कि ये अभिव्यक्ति नहीं है, ये कुछ और है, वो उत्पत्ति है। ये तीसरा दोष किया। नच तथा शब्दोपलब्धि भवती, शब्द की उपलब्धि वैसे नहीं होती है। उदाहरण इन्होंने वो दिया है, दारू वृश्चन देश कालाभ्याम अन्यत्र देशे दूरस्थे न शब्द श्रूयते। दारू मतलब तो लकड़ी, वृश्चन मतलब उसके काटने में, लकड़ी के काटने में जिस जगह पे वो हो रहा है, तो उस देश और काल से भिन्न दूसरे देश में और दूसरे काल में भी दूरस्थ के व्यक्ति के द्वारा भी शब्द सुनाई देता है। तथा दारू परशु संयोग कालानंतरम ही श्रूयते शब्द, और लकड़ी और परशु यानी तो कुल्हाड़ी के संयोग के बाद में वहां पर शब्द सुनाई देता है। तस्मात अभिव्यक्त दोषात मतम नहीं तत्सम्य, तो अभिव्यक्ति पक्ष में ये तीन दोष होने के कारण से ये अभिव्यक्ति पक्ष ठीक नहीं है। उत्पत्ति को ही ये मानते हैं, शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखिए। अब है कि इसमें शब्द से अभिव्यक्तो दोषो अस्ति इति हेतु, शब्द की अभिव्यक्ति में तो दोष है, तो शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है उसको यहां पर 31वें सूत्र में बताया है। सूत्र है संयोगात विभागाच शब्द निष्पत्ति। यहां जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा संशोधन कर लीजिए। ये संयोगाद, ये ऊ जैसा दिखाई दे रहा है आपको, दू हलंत है ये, द संयोगात, और फिर विभागाच लिखा है, इसके बाद में हमारे को एक शब्द और जोड़ लेना चाहिए, विभागात। विभागाच न कीजिए, विभागात और शब्दाच इसको जोड़ लीजिए। भाष्य में नीचे तीसरी पंक्ति के अंत में देखिए शब्दाच,
यहां भी सूत्र में छूट गया है, भाष्यकार ने तो लिखा ही है, और अन्य पुस्तकों में भी शब्दात ये भी मिलता है। शब्द निष्पत्ति, शब्द की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब उत्पत्ति होती है। तो उसमें तीन कारण यहां पर गिनाए इन्होंने, एक तो संयोग से, दूसरा विभाग से, और तीसरा शब्द से। तो संयोग से मतलब तो ये संयोग किया तो शब्द की उत्पत्ति हुई, कागज है उसको फाड़ा, कपड़े को फाड़ा, विभाग हुआ तो भी शब्द की उत्पत्ति हुई। ये संयोग और विभाग, ये दो चीजें तो है ही। अब इसके बाद जो इन्होंने लिखा शब्दाच, शब्द से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। वो तीसरी चीज क्या कहना चाह रहे हैं कि संयोग और विभाग से जहां ये शब्द उत्पन्न हुआ, अब संयोग और विभाग तो वहीं पर रहा, दूर जो हमारे को शब्द सुनाई देता है, जबकि जिस समय की संयोग और विभाग अब है नहीं तब भी शब्द सुनाई देता है, तो वहां ये स्वीकार करते हैं कि एक यहां जो शब्द उत्पन्न हुआ था उसने अगले शब्द को उत्पन्न किया, फिर अगले शब्द ने उससे अगले को उत्पन्न किया, ऐसे चारों तरफ ऊपर नीचे सब तरफ वो फैलता जाता है। बीची तरंग न्याय, जैसे कि पानी में एक पत्थर हमने या कोई वस्तु डाली तो ऊपर नीचे हुई तो चारों तरफ घेरा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। ऐसे ही शब्द जहां पर भी उत्पन्न होता है तो उसका धक्का सब तरफ लगता चला जाता है और शब्द दूर 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 फैलता चला जाता है। शब्द से शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। तो संयोग और विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है, और उसके बाद में फिर शब्द से शब्द संतान, शब्द संतान बोलते हैं, यानी क्रम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, संतान यानी विस्तार या क्रम, वो फैलता चला जाता है। तो तीसरा कारण बताया शब्दाच शब्द निष्पत्ति, तीन तरह से शब्द की उत्पत्ति होती है। भाष्य देखिए, संयोगात, भेरी दंड संयोगाभिघात रूपात, एक उदाहरण दे दिया, भेरी और दंड के अभिघात रूप, क्योंकि केवल संयोग की नहीं, थोड़ा ताड़न अभिघात करना होता है वहां पर, तथा उभय हस्त ताड़न रूपात, या दोनों हाथों को हम ये ताड़न किया इससे, अथच और वायु ताड़न पूर्वक जिह्वा कंठादि प्रघात रूपात, हम जब बोलते हैं तो उसमें भी वायु का ताड़न होता है, हम पीछे से धक्का लगता है फेफड़ों से कंठ में आकर के, और फिर इसका धक्का लगता है। तो उन्होंने कहा वायु ताड़न पूर्वक, पीछे से वायु भी है, और जिह्वा कंठादि प्रघात रूपा, जिह्वा और कंठ इनका भी, यहां मुख में भी परस्पर अलग अलग जगह पे उसका कम या अधिक ताड़न, हिलना जुलना होता है, उससे फिर ये सारे शब्द निकलते हैं। इस रूपी संयोग से, यानी ये जो शब्द की उत्पत्ति बता रहे हैं संयोग से, संयोग से कैसे कैसे होती है उसके इन्होंने कई उदाहरण यहां पर प्रस्तुत कर दिए। तो चाहे तो भेरी दंड हो, चाहे दोनों हाथों का संयोग हो ताड़न रूप, अथवा हमारे मुख के अंदर हो रहा हो, यहां पर संयोग सब जगह कारण बनता है। दूसरा कहा विभागात, वंशे वस्त्रादि के वा पाट्यमाने तदवयवानाम विभागात, वंश कहते हैं बांस को, और वस्त्र इनके इनके फाड़े जाने पर, इनके अवयवों का विघात होने पर, बांस को लेके हम खींचते हैं, चीरेंगे तो वहां पर आवाज आती है, पेड़ की छाल को चीरें या किसी भी को भी चूने छीलें, कपड़े को, तो उनके अवयवों के विभाग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो दूसरा कारण विभाग हो गया। और तीसरा कहा शब्दाच, तो शब्दादपि यावद वेगम तत्तरंग संतानात, शब्दादपि यावत, जब शब्द से भी उत्पन्न होता है, कब तक, यावत वेगम, जब तक उसमें वेग होता है, बिना वेग के शब्द नहीं उत्पन्न हो पाएगा। इसमें भी एक से एक शब्द जो उत्पन्न हो रहा है वहां वेग वहां पर विद्यमान है, धक्का एक लगता है। तत्तरंग संतानात, उससे जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उनके संतान से, यानी फैलाव से। जैसे पानी के अंदर तरंग होती है तो दिखने में तो हमें यूं लगता है कि वो तरंग यहां से चल करके वहां तक जा रही है, यानी पानी जैसे कि फैलता जा रहा है, वहां तक जा रहा है, लेकिन वास्तव में पानी लगभग वहीं रहता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। इसने थोड़ा आगे पीछे हुआ, इधर ये थोड़ा धक्का मारा तो अगले वाले ने अगले को धक्का मार दिया, ये वापस पीछे आ गया, तो यूं धक्का दे दें एक दूसरे को, लेकिन वहीं पर ही वो थोड़ा सा कंपन होता चलता है। इसका पता हमें लगता है कि पानी के ऊपर यदि कोई तैरती हुई चीज हो, तिनका हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, तो तरंग तो यूं इतनी तेजी से चलती चली जा रही है, लेकिन वहां जो वो वस्तु थी वो ऊपर जाकर के नीचे तरंग चली जाती है, वो वहीं की वहीं रह जाती है, या थोड़ा बहुत इधर उधर होती है बस।
तो इससे पता लगता है कि पानी के कण और वो वस्तु वो तो वही है, लेकिन कुछ वेग था जो धक्का देते देते आगे आगे चलता चला जा रहा है। ऐसे ही शब्द जब बोला गया, इसमें हम कुछ धक्का देते हैं, वायु में धक्का लगता है, वो अगले कणों को धक्का देते हैं, वो अगले कणों को धक्का देते हैं, ये धक्का चलता चला जाता है। ये वेग, वहां पर बल लग रहा है, वेग लग रहा है, उससे ये जाते जाते हैं। वो कब तक जाते हैं? जब तक उसका वेग रहता है और तरंग का संतान रहता है। पानी में भी जो तरंग उठती है, बीच में जितनी हुई वो पहले बड़ी होती है, फिर दूर दूर फैलती जाती है तो छोटी और हल्की पड़ती जाती है, और धीरे धीरे ऐसी हो जाती है कि हमारे को दिखाई भी नहीं देती, और वो वास्तव में अंत में जाके समाप्त भी हो जाती है। ऐसे ही ध्वनि के लिए भी जब वायु में तरंगें होती हैं, धक्का लगता है, वो शुरू में अधिक होता है, फिर धीरे 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 कमजोर पड़ता जाता है। जब तक वो फैलता है, जब तक उसमें वेग है, फैलता जाता है और थोड़ा 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 कम होता चला जाता है। तो इस तरह शब्द से भी शब्द की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। शब्द निष्पत्ति ही, शब्द से निष्पत्ति ही, शब्द की निष्पत्ति, इसको अब आगे खोल रहे हैं। पूर्वतः खलु अविद्यमान से प्रादुर्भाव। उत्पत्ति का मतलब है जो पहले से अविद्यमान था, यानी नहीं था, पहले नहीं था, उसकी उत्पत्ति होती है। प्रादुर्भाव उत्पत्ति इति यावत, इसे उत्पत्ति कहते हैं। पहले से हो और फिर हमारे को पहले से होते हुए हमें पता लग रहा है, इसको उत्पत्ति नहीं कहते, इसको तो अभिव्यक्ति कहते हैं। आगे, संयोगादयो असमवायी कारणानी। अब इनकी उत्पत्ति में जो संयोग विभाग आदि हैं, इनको इन्होंने इसका असमवायी कारण कहा है, शब्द का असमवायी कारण कहा है। जिह्वा कंठादिशु वायु ताड़न पूर्वक शब्दानाम उच्चारणे तो आत्म प्रयत्नादयो निमित्त कारणानी। निमित्त कारण बताते हुए कहते हैं जिह्वा कंठ आदि में, जीभ और कंठ में जो हम बोलते समय करते हैं, वहां वायु के ताड़न पूर्वक जो शब्दों का उच्चारण होता है, उसमें आत्मा का प्रयत्न, जीवात्मा का जो प्रयत्न है, उसको यहां पर इन्होंने निमित्त कारण कहा है। संयोग विभाग तो यहां पर भी होता है, लेकिन ये संयोग विभाग का कारण भी पीछे आत्मा का प्रयत्न रहता है, तो उसको इन्होंने यहां पर निमित्त कारण के रूप में प्रस्तुत किया है। पृष्ठ 38 पर नीचे इन्होंने एक टिप्पणी दी है। चकारात वेगोपि ग्रहीतुम शक्यते। सूत्र में जो संयोगात विभागाच, यहां च है, अथवा तो शब्दाच भी हम जब बना लेंगे तो इस जो चकार है, इससे औरों का भी ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें कह रहे हैं वेग से। तो चकारात वेगोपि ग्रहीतुम शक्यते, वेग को भी ले लेना चाहिए। क्यों? वेगादपि शब्द निष्पत्तिर भवती, वेग से भी शब्द की उत्पत्ति होती है। कैसे? तो उदाहरण दिया, विमान गति वेगात शब्दो भवती। वायु विमान चल के जाता है तो उसके वेग के कारण से शब्द उत्पन्न होता है। और यष्टि का गति वेगादपि, लाठी का वेग होता है, जब लाठी चलाते हैं तो सूसू करती है ना, बहुत तेज तेज चलाते हैं। जनेऊ वाला जो करते हैं, या तो बहुत तेज तेज करते हैं तो सू सू खर आवाज आती है ना, तो वेग के कारण से आवाज आती है। तो इन्होंने ये संस्तुति की कि यहां वेग भी ले लेना चाहिए। वैसे भाष्य में दिया नहीं है, लेकिन इसमें वेग को अलग से कारण माना जाए या तो, लेकिन जहां जहां ये वेग का है वहां वहां भी तो संयोग और विभाग ही हो रहा है। ठीक है, वेग के कारण से, वेग है इसलिए वायुयान जा रहा है, उसमें कर्म होता है, वेग से कर्म की उत्पत्ति होती है, जैसा हम पीछे देख करके आए। लेकिन जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो भी वहां पर संयोग विभाग से ही हो रहे हैं। पंखे चल रहे हैं, आगे की वायु से टकरा रही है, अंदर का इंजन चल रहा है, संयोग घर्षण हो रहा है। ऐसी लाठी से जब आवाज आती है तो हवा के साथ में उसका तेजी से वायु से घर्षण होता है तेजी से, तो उसमें आवाज आने लगती है। तो इनमें सीधे सीधे वेग को यूं ना मान करके संयोग विभाग तो यहां पर भी रहता ही है। आगे देखिए 32वां सूत्र, अतः लिंगाच अनित्य शब्द। तो इस कारण से, लिंग से, लक्षणों से, ये जो पीछे कारण बताए, संयोगाद विभागात शब्दाच शब्द निष्पत्ति, तो इन चिन्हों से, इन लक्षणों से क्या पता लगता है? अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। ये जो उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद चलता है, इसका मूल कारण है शब्द नित्य है या अनित्य, इस चर्चा के प्रसंग में आता है। यदि शब्द की उत्पत्ति हम स्वीकार कर लेते हैं या सिद्ध हो जाती है तो शब्द अनित्य है, ये पक्का हो गया। और यदि अभिव्यक्तिवाद सिद्ध हो जाता है तो इसका मतलब है कि शब्द
नित्य है। तो शब्द की नित्यता अनित्यता के प्रसंग में उत्पत्ति और अभिव्यक्ति बात चलता है। तो पीछे जो इन्होंने बात बताई तो अंत में फिर इन्होंने ये कह दिया कि लिंगाच अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है। भाष्य, चकार है पूर्वोक्त हेतु समुच्चय अर्थ। यह जो लिंगाच, ये जो चकार है तो पीछे के जो सारे हेतु थे उन सबको इन्होंने इकट्ठा कर रहे हैं। सतो लिंगा भावात, ये 26वां सूत्र है। शब्द खलु उच्चारणात् तारणात् व प्राक श्रवणानंतरम च नास्ति। पीछे ये कहा गया था कि जिस समय शब्द ताड़न आदि हुआ है, उच्चारण या ताड़न हुआ है, उससे पहले और उसके बाद में शब्द नहीं होता है। तो तदानीम तस्य अस्तित्व लिंगा भावो अस्ति, उस समय में शब्द के अस्तित्व में कोई चिन्ह नहीं है, यानी श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्यता नहीं है। सुनने के बाद शब्द सुनाई नहीं देता है हमें। नहीं श्रोत्रे न श्रूयते, इसी को खोल दिया, श्रोत्र से सुनाई नहीं देता है। तथा च अत्र लिंगात पूर्वोक्त अनंतर सूत्रे प्रतिपादितात कारणात्। और यहां पर जो लिंग शब्द है, इससे पिछले सूत्र में जो चीजें बताई गई थी उनके उन कारणों से, वो कौन से हैं? संयोगादि ही, संयोगादितः, संयोगादितः ऐसे कह, संयोग आदि से, तस्य संयोगादि जन्यत्वादपि, उसके शब्द के संयोग आदि से उत्पन्न होने के कारण भी शब्द अनित्य, शब्दों अनित्यो ध्वन्यात्मको वर्णात्मक उभयविध। तो शब्द अनित्य है, कोई सा भी शब्द हो, चाहे ध्वन्यात्मक हो चाहे वर्णात्मक हो, दोनों ही प्रकार के शब्द अनित्य है। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, ये जो दो शब्द इन्होंने बताए, इसमें क्या भेद है? वैसे तो कोई भी शब्द होगा तो उसको हम ध्वनि कह सकते हैं। वर्णात्मक का मतलब है वर्ण, वर्ण का मतलब जैसे क, ख, ग, अ, आ, ई, ये जो हम वर्ण कहते हैं, इस तरह के जो शब्द हैं उनको तो वर्णात्मक शब्द कह दिया गया। और इनसे भिन्न जो शब्द हैं, किसी के गिरने के, नदी के बहने के, पत्ते के गिरने से, हवा के चलने से इत्यादि जो ये शब्द आते हैं, इनको ध्वन्यात्मक कहा। यानी वर्णात्मक जो मनुष्य बोलते हैं, स्पष्ट वाक्य जो बोलते हैं, इसको अभिव्यक्त वाक्य कहते हैं। बाकी कहते हैं अनभिव्यक्त, उनमें कोई भाषा नहीं होती। ये जो दूसरी चीजें होती हैं, खरखर, चरचर इत्यादि जो शब्द होते हैं, धमधम, इनमें अभिव्यक्ति नहीं होती, भाषा की अभिव्यक्ति है, तो वो अनभिव्यक्त हो गए, जिसको ये ध्वनि शब्द से बोल रहे हैं। और वर्णात्मक जिसमें हम क, ख, ग अथवा तो अन्य किसी भाषा के जो भी वर्ण होते हैं, ए बी सी आदि, तो वो उनकी अभिव्यक्ति होती है, उनको वर्णात्मक शब्द से कहा इन्होंने। यद्यपि एक दृष्टि से देखें तो सारे के सारे शब्द हैं, ध्वनि वहां भी है, लेकिन एक व्यक्त वाक्य है, एक अव्यक्त वाक्य है। तो जो भी हो, वो सब के सब अनित्य हैं। इसके ऊपर पूर्व पक्षी अब अपना बात रख रहा है, कुछ आक्षेप कर रहा है। वो कह रहा है 33वें सूत्र की भूमिका, भवतु ध्वन्यात्मक शब्दों अनित्य है। ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य हो, ठीक है, मैंने मान लिया, लेकिन परंतु वर्णात्मकस्तु नित्य हस्यात, जो वर्णात्मक शब्द है ये तो नित्य होने चाहिए। अब उसके मन में क्या चल रहा है पूर्व पक्षी के, कि ऐसा क्यों मान लिया उसने कि ध्वन्यात्मक तो अनित्य है, चलो, लेकिन वर्णात्मक जो है वो तो नित्य होने चाहिए। तो उसके पीछे जो हेतु है, कुछ जो सोच चल रहा है पूर्व पक्षी के मन में, वो यहां अगले सूत्रों में बताया गया पूर्व पक्ष के रूप में। तो 33वां सूत्र देखिए, द्वयोस्तु प्रवृत्त्योर अभावात, दो की प्रवृत्ति के अभाव होने से, अभिगम से कह रहा है ये, यदि, पूर्व पक्षी का मत है, ये सूत्र का अर्थ ऐसे बनेगा, यदि शब्द अनित्य होवे तो दो के बीच में शब्दों की प्रवृत्ति नहीं होगी। दो के बीच में तब पढ़ने पढ़ाने वाले के, सुनने सुनाने वाले के बीच में जो प्रवृत्ति होती है, व्यवहार देखा जाता है, वो नहीं हो सकता फिर, यदि शब्द को अनित्य माना जाए। कैसे, वो भाष्य में और बता रहे हैं, गुरु शिष्यो यद्वा अध्यापक अध्येत्रो हो, तो गुरु और शिष्य या अध्यापक या विद्यार्थी, उनके प्रवृत्तियों हो, उनकी प्रवृत्ति का क्या प्रवृत्ति है उनकी? अध्यापन अध्ययनयो हो, अध्यापन और अध्ययन में अभाव प्रसंगात, अभाव का प्रसंग दोष आ जाने से, क्या?
खलु वर्णात्मक शब्दस्तु नित्य स्यात्। वर्णात्मक शब्द को तो नित्य मानना चाहिए। यदि अनित्य मानेंगे तो इनका व्यवहार नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है, उसको ये आगे बता रहे हैं कि गुरुणा शब्दों वर्णात्मक शिष्याय प्रदीयते शिष्य न च आदीयते। बोले वर्णात्मक जो शब्द है गुरु बोलता है और शिष्य उसको ग्रहण करता है। गुरु बोलता है ना, मतलब श्लोक बोला, मंत्र बोला, कोई सूत्र बोला, अध्यापक बता रहा है 1 2 3 इत्यादि। तो यदि अध्यापक ने 1 बोला और वो 1 वहीं पर ही नष्ट हो गया तो विद्यार्थी लेंगे क्या? भाई हम किसी को कुछ फल दे, सेब फल दे, केला दे, हमने दिया और उसने लिया, तो ये तो तभी हो सकता है ना जब वो स्थिर रहे। अब मैं सेब दे रहा हूं और वो यहीं पर ही नष्ट हो गई, तो देंगे कैसे? कल वो जादूगर में देखा था ना, उसने गेंद को देखा और वो यूं निकाला, बोले गेंद यहां पर है। अब हमारी नजरबंदी कर दी, हमारे को तो दिखाई नहीं दे रही थी, और वहां पर डब्बे में फिर निकाल दी वो की वो गेंद। अगर कोई नष्ट होने वाली चीज है, यहां से बोली और वो नष्ट हो गई, तो आपको कैसे मिलेगी? तो अध्यापक बोल रहा है और शिष्य तक वो पहुंच रही है, तो उसकी विद्यमानता तो रहनी चाहिए ना, नष्ट तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये चूंकि व्यवहार चल रहा है, यदि शब्द को अनित्य मानेंगे तो ये व्यवहार दो के बीच में नहीं चल सकता। द्वय वस्तु प्रवृत्ति और अभावात। तो कहा गुरुणा शब्दो वर्णात्मक शिष्याय प्रदीयते शिष्य न च आदीयते। गुरु देता है और शिष्य लेता है। तत्द्वयो आदान प्रदाने न अनुपस्थित। ये दो के बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है, ये अनुपस्थित का तो नहीं हो सकता। जैसा कि सिद्धांति का था ना कि शब्द उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, तो फिर तो अनुपस्थित है उसका आदान। अनुपस्थित का क्या आदान प्रदान? उपस्थित होना चाहिए। न अनुपस्थित। इसी को आगे खोला, अस्थित संभवता। जो अस्थित है, अस्थित है, स्थित नहीं है, उसका ये संभव ही नहीं है। तस्मात वर्णात्मक न शब्द न तो नित्य न भवितव्यमिति पूर्व पक्ष है। इसलिए वर्णात्मक शब्द तो नित्य ही होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष है। एक हेतु उसने प्रस्तुत किया, एक बात। अगले 2 सूत्रों में भी पूर्व पक्षी ही अपनी बात को रख रहा है। तो 34वां और 35वां सूत्र एक साथ दिया इन्होंने। प्रथम आदि शब्दात, प्रथम शब्द का प्रयोग, प्रथम आदि से अंतिम, प्रथम और अंतिम, ये जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुछ शास्त्रीय उदाहरण है वो अभी बताएंगे। तो प्रथम शब्द, प्रथम आदि शब्दों का प्रयोग किए जाने से भी सिद्ध होता है कि वर्णात्मक शब्द अनित्य नहीं है, यानी नित्य है। और 35वां सूत्र है संप्रतिपत्ति भावाच। संप्रतिपत्ति का को कहते हैं प्रत्यभिज्ञा को, मतलब जो जैसा था वैसा ही स्मरण हो जाना, इसे संप्रतिपत्ति बोलते हैं। तो संप्रतिपत्ति के होने से भी हमें याद आ जाता है ये वही है। इससे भी पता लगता है कि शब्द नित्य है, अनित्य नहीं है। इन दोनों बातों को भाष्यकार खोल रहे हैं। अनयो सूत्रयो एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों की एक वाक्यता, यानी एक जैसी बात को कह रहे हैं, इसलिए इन्होंने साथ साथ पढ़ दिया। भाष्य देखिए, प्रथमोत्तम आदि शब्दात शब्दों वर्णात्मको नित्य। प्रथम सूत्र में जो था प्रथम आदि शब्द, तो प्रथम शब्द तो जू का तो लिया, और आदि शब्द से इन्होंने फिर उत्तम शब्द ले लिया। उत्तम कहते हैं अंतिम को, प्रथम और उत्तम। अंतिम वाले को उत्तम बोलते हैं। तो संस्कृत में उपोत्तम भी बोलते हैं। उपोत्तम मतलब अंतिम से पहले वाला, तो वो उत्तम का क्या मतलब हुआ? अंतिम हुआ। अष्टाध्यायी में शब्द भी आता है। तो प्रथमोत्तम आदि शब्दात, इन शब्दों से शब्दों वर्णात्मक, वर्णात्मक शब्द है वो नित्य है। ये प्रथम और उत्तम शब्द का क्या कहना चाहते हैं वो उदाहरण शास्त्रीय आगे दे रहे हैं। तो ऋग्वेद का ये मंत्र दिया इन्होंने, प्रवो वाजा अभित्यवो इति एकादश खलु ऋचः सामिधेन्यः। ये जो ऋग्वेद का मंत्र दिया है, ये तो एक मंत्र है, प्रतीक है। उसके अलावा और भी मंत्र है, तो वहां 11 मंत्र कहे गए हैं। 11 मंत्रों की 11 मंत्र दिए गए हैं। तो इति एकादश खलु ऋचः, ऋचा मतलब ऋचाएं, मंत्र, ऋग्वेद के मंत्र। ये सामिधेन्य, इनको सामिधेनी ऋचाएं कहा जाता है। कर्मकांड से जुड़ी हुई थोड़ी सी बात है कि दर्शपूर्ण मास में समिधाएं दी जाती हैं। जैसे हम यहां समिधा दान करते हैं, समिध अयंत इद महात्मा बोल करके तो समिधाओं को देते हैं। तो मंत्र कितने बोले जाते हैं? 4। और समिधाएं कितनी जाती हैं? 3। तो ऐसे ही यहां पर भी
अनेक समिधाएं वहां दी जाती हैं और वहां मंत्र भी बोले जाते हैं। तो मंत्र तो हैं 11 और समिधाएं वहां उन मंत्रों से दी जाती हैं 15। तो 15 को कैसे, एक मंत्र से एक समिधा को देना है, एक मंत्र से एक समिधा को देना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने कुछ विचार किया। अब जैसे यहां हमारे मंत्र तो हैं 4 और समिधाएं हैं 3, तो कैसे करेंगे? तो 2 मंत्रों से एक को दे देंगे। अब वहां पर मंत्र तो हैं 11 और समिधाएं हैं 15, तो क्या करेंगे? एक मंत्र से अधिक देनी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने क्या व्यवस्था की है वो आगे बता रहे हैं। तो सामीधेन्या, ये सामीधेनी नाम की ऋचा, जिन ऋचाओं को बोल करके समिधाओं को दिया जाता है, अग्नि में स्थापित करते हैं, उन ऋचाओं को सामीधेनी कहते हैं। तो वो 11 है। तासाम प्रथमाम उत्तमाम च ऋचम, वहां पहली और उत्तम बाद वाली जो ऋचा है, वैसे यहां पर उत्तमाम चर्च, चर्च शब्द आ गया है, चर्च प्रक्षेप बहुत ज्यादा है ना, पाश्चात्य संस्कृति वाले हमारे में कैसे घुस गए हैं हमारे को पता भी नहीं लगता है, हम प्रभावित हो जाते हैं। चर्च शब्द आ गया, तो इसको चर्च की जगह चर्चम कर लीजिए, तो अब ये संस्कृत का हो गया। बिंदी लगी हुई है क्या? बिंदी लगा लीजिए। तो भारत जैसे पाश्चात्यकरण होता है, ऐसे हम भारतीयकरण भी कर सकते हैं ना। अब स्टेशन स्टेशन है, अब स्टेशन को स्टेशन ही बोलते हैं, तो अपना भारतीयकरण करने हो तो म लगा लीजिए, स्टेशनम। कई जने संस्कृत के लिए बोलते हैं ना, बिंदुम लगंतम संस्कृतम वदंतम, मैं लगाते जाइए या विसर्ग लगा लीजिए, विसर्ग लगाते जाइए और मैं लगाते जाइए, हिंदी भले ही बोलते रहिए, वो संस्कृत बन जाएगी। तो चलो यहां तो वास्तव में है ये चर्चम क्या है, च ऋचम, च ऋचम, च के साथ में ऋचम जोड़ते हैं तो चर्चम हो जाएगा संधि के नियम से। तो यहां क्या है कि प्रथम और उत्तम ऋचा को, पहली और उत्तम ऋचा को, त्रि ही प्रथमाम, 3 बार प्रथमाम पहली वाली को, उसी को प्रथमाम को खोल दिया पूर्वाम यानी पूर्व वाली को, पहले वाली को, त्रि उत्तमाम, और 3 बार अंतिम वाली, उत्तम यानी अंतिम वाली को, उत्तमाम को ही इन्होंने आगे खोल दिया अत्तिमाम च पुनरावर्त्य, उसकी फिर आवृत्ति करके। पंचदश सामीधेनी, या चतुर्दश लिखा है, इसकी जगह पंचदश कर लीजिए। पंचदश सामीधेनी संपाद्य, 15 सामीधेनियों को संपादित कर करके। तो इसमें क्या करते हैं, 11 मंत्र हैं तो पहले मंत्र को 3 बार बोल देते हैं और अंतिम मंत्र को भी 3 बार बोल देते हैं, तो 2-2 बार अधिक हो गया, तो 11 और 4 15 हो गया, 15 संख्या को पूर्ति करते हैं। तो इसमें जो ये प्रथम शब्द है उसको क्यों ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है, प्रथम और उत्तम शब्द पे। तो सामिधेनी संपाद्य अग्नि समिंधनाय प्रयुंजीत इत्यत्र, अग्नि को समिंधन करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये समिधाएं प्रयोग की जाती हैं। इति यहां पर प्रथमोत्तमयो स्थितयोरेव, प्रथम और उत्तम वाली पहले से स्थित हैं, तभी पुनरावृत्तिर भवितुम युज्यते, पुनरावृत्ति हो सकती है। ये हम जब कहते हैं कि पुनरावृत्ति की, पहले मंत्र को 3 बार बोला, तो पहला मंत्र होगा तभी तो दूसरी और तीसरी बार बोला जाएगा। हम कहें कि भाई इस लेखनी को मैंने, या इसको मैंने 3 बार छुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अब 3 बार छुआ ये तभी तो हो सकता है जब ये विद्यमान हो। यदि पहली बार छुआ ये नष्ट हो गया, तो अब दूसरी बार कैसे छूंगा इसको, और तीसरी बार कैसे छूंगा? तो जिसके जैसे यहां छूने की आवृत्ति मैंने की 3 बार, इसका मतलब ये है। ऐसे ही मंत्र को 3 बार बोला, इसका मतलब है मंत्र है। और कहा जा रहा है उसी मंत्र को बोला, इसका मतलब विद्यमान है, वही मंत्र विद्यमान है। हमने किसी वस्तु को 3 बार देखा, इसका मतलब क्या हुआ, वो विद्यमान थी तभी तो 3 बार बोला। तो इससे जो प्रथम और उत्तम 3-3 बार कहा गया, इससे सिद्ध होता है कि ये जो वर्णात्मक शब्द हैं या मंत्र हैं, ये नित्य है, अनित्य नहीं है। तो स्थितयोरेव पुनरावृत्तिर भवितुम युज्यते तथा, ये एक पहले सूत्र का अर्थ हो गया। तथा करके अब दूसरी बात कह रहे हैं, संप्रतिपत्ति भावाच, संप्रतिपत्ति के होने से, स्मृति के प्रत्यभिज्ञा के होने के कारण भी ऐसा ही नित्य ही सिद्ध होता है। कैसे?
संप्रतिपत्ति ही, संप्रतिपत्ति शब्द को खोल रहे हैं, सम्यक प्रतिपत्ति ही, अच्छी प्रकार से प्रतिपत्ति। प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को बोलते हैं वैसे तो, लेकिन यहां संप्रतिपत्ति सम्यक प्रतिपत्ति है। सम्यक प्रतिपत्ति को ही फिर आगे खोल रहे हैं, सिद्ध से अनुस्मृति ही, जो पहले से सिद्ध है, ज्ञात है, प्रमाणित है, उसकी अनुस्मृति, फिर से उसका स्मरण आ जाना। सिद्ध से अनुस्मृति ही, आगे कह रहे हैं तस्या सिद्धानुस्मृति है संभवात, उसके सिद्ध के समान सिद्धवत अनुस्मृति होने के कारण से। यदवा, दूसरे ढंग से कह रहे हैं सिद्ध से प्रयोगात, सिद्ध के प्रयोग से, पहले से सिद्ध है उसी का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। संप्रतिपत्ति का भावार्थ का मतलब हुआ कि जो पहले हमने जाना था, हम कहते हैं कि ये फिर से है, जो हमारे को जो स्मरण आ रहा है, तो जो है उसी का ही तो स्मरण आएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं। तो यद्वा सिद्ध से प्रयोगात शब्दों वर्णात्मको नित्य, अल्प विराम, तो जो वर्णात्मक शब्द है वो नित्य है। इसी को आगे खोल रहे हैं, यतः स एव अयम गायत्री मंत्रो अध्यायो वा अनेन अद्यापि प्रयुक्तो विनियुक्तो वा। तो जब हम एक गायत्री मंत्र बोला, फिर उसी को अगले दिन या कुछ देर बाद में बोला, तो जब वही गायत्री मंत्र या वही अध्याय, पूरा का पूरा अध्याय दोबारा हम जब आवृत करते हैं, तो उस व्यक्ति के द्वारा अनेन अद्यापि प्रयुक्त, कल भी बोला था, पहले भी बोला था, आज भी बोला है, प्रयुक्तो विनियुक्तो वा अस्मिन कर्म कांडे, इस कर्म कांड में पहले भी ये मंत्र बोला था, अध्याय बोला था, अब भी बोल रहा है। कौन सा? यश्च ह्यस्तने अमुस्मिन कर्म कांडे प्रयुक्तो विनियुक्तो वा, जिसको उसने कल पिछले दिन उस कर्म कांड में बोला था, उसी को आज भी बोल रहा है। ये हम व्यवहार करते हैं, ये हमारे को स्मरण आ जाता है ना, सम्यक प्रत्यभिज्ञा होती है, हमारे को ठीक तरह पता लगता है कि ये वही है। संप्रतिपत्ति का भाव होता है कि कल किसी ने मंत्र बोला और हम कहते हैं कि ये तो वही मंत्र है, कहते हैं ना, किसी ने कल कोई बात कही तो दूसरे कहते हैं कि ये तो वही बात कह दी, आज फिर वो की वही बात कह दी। प्रधान जी उदाहरण बताते हैं ना, एक कई जने प्रवचन करते हैं, उन्होंने 50-100 ऐसे प्रवचन लिख रखे तैयार रहते हैं, बहुत सारे विषयों पे सब तैयार रहता है प्रवचन, कभी सत्य के ऊपर, कभी अहिंसा के ऊपर, कभी वेद के ऊपर, कभी सृष्टि क्रम के ऊपर, ऐसे बहुत सारे विषय अलग अलग तैयार कर रखे थे, परिवार के ऊपर, ऐसे ऐसे। तो किसी की घटना बताते हैं कि वो उन्होंने बोलना शुरू किया, तो दूसरे दिन बोलने लगे तो लोग बोले जी ये तो आप वो का वही प्रवचन बोल रहे हो, क्योंकि वो तैयार, जैसा निबंध तैयार रहते हैं ना, ऐसे कैसा, फिर वो थोड़ा देख लेते होंगे, उनको याद है तो वो बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि ये तो जी आप वही बोल रहे हो, अच्छा वो कल 62वां प्रवचन बोला था, आज फिर 62वां हो गया, चलो मैं 63वां बोल देता हूं तो सुनने वालों को पता लग गया ना कि ये वही है। अगर वो नष्ट हो गया होता तो कैसे पता लगता कि ये वही है? वही है ना, हम पहचानते। जैसे आपको आज देखा मैंने, मेरे को पता लग जाता है, आपको भी मेरा पता लग जाता है, ये वही है जो कल भी था या परसों में था अगर मैं और आप नष्ट हो गए होते तो हम कैसे पता लगते हैं कि ये वही है? पूर्व पक्षी का तर्क है, अभी आपको ठीक लगे या ना लगे, लेकिन पूर्व पक्षी अपनी युक्ति दे रहा है कि हमें चूंकि पहचान में आ जाता है कि ये वही मंत्र है, ये वही प्रवचन है, ये वही व्यक्ति है। ये व्यवहार कब हो सकता है? जब वो नित्य हो, अनित्य ना हो, क्षणिक ना हो। तो संप्रतिपत्ति हम पहचान लेते हैं कि ये वही है, इससे पता लगता है कि शब्द नित्य है। तो यहां तक इन 3 सूत्रों में पूर्व पक्षी बोला, अब सिद्धांति उत्तर देता है। सर्वम समाधत्ते, सबका समाधान इकट्ठा कर रहा है तीनों का। 36वां सूत्र है, संदिग्धा सती बहुत्वे। बोले ये जो आपने हेतु दिए हैं ये सारे संदिग्ध हैं, संदिग्ध हैं, प्रमाणित नहीं करते, निश्चित नहीं है। संदिग्ध का मतलब ये कोई प्रमाण नहीं बनेंगे, विचारणीय है ये। एक तरह से यूं कहें कि इसको अनेकांतिक बनाएगा सिद्धांति। कोई हेतु प्रस्तुत किया गया, प्रमाण प्रस्तुत किया गया, वो दूसरे पक्ष में भी यदि घट रहा है तो उसको व्यभिचारी हो जाता है, वो अनेकांतिक के बोलते हैं उसको। यहां भी घट रहा है, वहां भी घट रहा है,
इन्होंने जो उदाहरण दिए वो चीजें, उन उदाहरणों से ये शब्द को नित्य सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो सिद्धांति ये बताएगा कि ये बातें तो अनित्य वस्तुओं में भी होती हैं। पूर्व पक्षी ने रखा था कि ये बातें यानी तो उसको पहचानना या आवृत्ति होना ये नित्य वस्तुओं में होती है, और पूर्व सिद्धांति कहेगा कि ये चीजें तो अनित्य वस्तुओं में भी होती हैं। तो इसको संदिग्ध कर दिए, संदिग्ध है, आपका जो हेतु है वो अनेकांतिक है। देखिए भाष्य, एते त्रयोपि हेतवः, ये तीनों हेतु कौन कौन से? द्वयोः प्रवृत्ति एक, प्रथमादि शब्द दो, और संप्रतिपत्ति ये तीन। संदिग्धा संति शब्द से नित्यत्व साधयितुम, शब्द के नित्यत्व को सिद्ध करने में ये तीनों हेतु संदिग्ध हैं, अनेकांतिक हैं। क्यों? ये तो ही एते अस्थिरेशु खलवपि प्रयुज्यन्ते, ये तीनों ये बातें तो अस्थिर वस्तुओं में भी प्रयोग की जाती हैं। यदि इन तीनों को हेतु माना जाए तो जो अस्थिर वस्तुएं वो भी फिर आपके मत में तो स्थिर हो जाएंगी, नित्य हो जाएंगी। ये तो अस्थिर में भी प्रयोग किया जाता है। कैसे? यथा व्यायाम शिक्षणम गुरुणा शिष्याय प्रदीयते शिष्येण च आदीयते। व्यायाम सिखा रहे हैं तो व्यायाम सिखा रहे हैं तो गुरु सिखा रहा है और बच्चे कर रहे हैं, तो गुरु दे रहा है और शिष्य ले रहे हैं। तो गुरु जो व्यायाम कर रहा है, सिखा रहा है, वो कर्म है, और कर्म क्षणिक है, ये पूर्व पक्षी भी मानता है। तो बोले यदि इस तरह लेना देना तो यहां व्यायाम और क्रियाओं का भी चलता है। तो अगर ऐसा माना जाए कि गुरु दे रहा है और शिष्य ले रहा है, तो फिर तो कर्म को भी आपको नित्य मानना पड़ेगा। लेकिन अनित्य वस्तुओं में भी लेना देना हो जाता है। ये लेना देना होने के लिए उनकी नित्यता होना आवश्यक नहीं है। ये अनेका संदिग्ध बना दिया, उसको अनेकांतिक बना दिया। आगे, तत्र प्रथमो अंतिमो व व्यायाम पुनरावर्तनीय श्रेष्ठ स। और गुरु कहे कि ये जो पहला और आखिरी है इसकी आवृत्ति अधिक करो। बीच वाले हैं उनको एक एक बार करवा रहा है, पहले को कहा 3 बार करो 5 बार करो, अंतिम वाले को कहा 3 बार करो 5 बार करो, तो आवृत्ति तो वहां भी देखी जाती है। जबकि कर्म अनित्य है फिर भी आवृत्ति होती है। आगे, स एव अयम व्यायामो अनेन मल्लेन कृतः प्रदर्शितो अत्रापि यह खलु अनेन तत्र यह कृतः प्रदर्शितो वा। एक तीसरा जो प्रत्यभिज्ञा का कहा था, सम्यक संप्रतिपत्ति का भाव कहा था, उसके लिए यहां पर कह रहे हैं कि व्यायाम के लिए भी ऐसा होता है कि इस पहलवान ने ये व्यायाम या ये कसरत कल दिखाई थी, ये वही है जो कल दूसरे ने दिखाई थी। यद्यपि अलग अलग कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये वही है, ये वही कसरत है जो उसने दिखाई थी, ये वही व्यायाम है जो दूसरे ने किया था। बोले प्रत्यभिज्ञान तो यहां पर भी होता है। तो एवं संदिग्धा संति न च संदिग्धा हेतु भवंती, एवं संदिग्धा संति अल्प विराम। इस प्रकार से ये सारे हेतु आपके संदिग्ध हैं, और न च संदिग्धा हेतु भवंती, जो संदिग्ध होते हैं वो हेतु नहीं होते। हेतु तो बिल्कुल निश्चित होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए कहीं भी। वक्षति अग्रे खलु आचार्य, बोले आचार्य स्वयं खुद भी आगे कहेंगे कि अहेतु यानी संदिग्ध हेतु होता है उसको। तो कहा अप्रसिद्धो अनपदेशो असन संदिग्धश्च अनपदेश। आगे तीसरे अध्याय के प्रथम आनिक में 15वां सूत्र आएगा कि ये अपदेश और अनपदेश ये दो शब्द हैं। अपदेश मतलब हेतु और अनपदेश का मतलब है अहेतु। जो अनेकांतिक होता है, व्यभिचारी होता है, वो हेतु अहेतु कहलाता है। या तो उसको हेत्वाभास के नाम से कह देते हैं कि हेतु जैसा दिख रहा है लेकिन हेतु है नहीं, या वो हेतु ही नहीं है, यूं कहेंगे अहेतु है। तो उसके लिए यहां पर शब्द किया गया अनपदेश। अपदेश का मतलब हेतु और अनपदेश का मतलब है अहेतु। तो बोले अप्रसिद्धो अनपदेशो, जो प्रसिद्ध नहीं है, पता ही नहीं है, वो हेतु नहीं बनता है, अनपदेश होता है वो। अब दो आगे कहना है असन संदिग्धश्च, जो हेतु है ही नहीं अथवा संदिग्ध है, वो दोनों अनपदेश कहलाते हैं। हेतु दो तरह, एक तो हेतु है ही नहीं या तो संदिग्ध है, इसको अनपदेश कहते हैं, यानी अहेतु हो जाएगा, वो हेत्वाभास हो जाएगा। तस्मात वर्णात्मको अपनी शब्दों न अनित्य, इसलिए वर्णात्मक शब्द भी अनित्य नहीं है, वर्णात्मक शब्द भी नित्य नहीं है। व्यायाम खलु कर्म, अब इसके पीछे की स्थिति बता रहे हैं क्यों हमने ऐसा कहा। बोले व्यायाम जो है वो एक कर्म है, और कर्म न स्थिरम किंतु नश्वरम अनित्यम। लेकिन शब्द, वो कर्म जो है वो स्थिर नहीं है, मतलब नश्वर है, अनित्य है। शब्दों भी नश्वर है, शब्द भी नश्वर है, वो भी अनित्य है। उक्तम ही, जैसा कि पहले कहा ही है भाष्यकार ने,
सूत्रकार ने गुणस्य सतो अपवर्ग कर्म भी साधर्म्यम, अभी पिछले 25वें सूत्र में ही कहा कि शब्द गुण है, लेकिन गुण होते हुए भी जो इसका अपवर्ग है, नाश हो जाना है, ये कर्मों के साथ में इसका साधर्म्य है। जैसे कर्म नष्ट होता है ऐसे शब्द भी नष्ट हो जाता है। सती बहुत्वे, इसको खोल रहे हैं, यदा व्यायाम रूपाणाम क्रियाणाम, मतलब सती बहुत्व का मतलब अनेक होते हुए भी। तो बोले जिस प्रकार से व्यायाम रूपी क्रियाओं का क्षणवर्ती नहीं नामपि, जो कि थोड़ी देर ही रहती हैं, उन क्रियाओं का भी बहुत्वे सती, बहुत सारी होते हुए भी व्यायाम शिक्षणम प्रदीयते, व्यायाम का शिक्षण दिया जाता है, अथा आदीयते, लिया भी जाता है, इति प्रयोग से वर्तमानत्वात् भवती, ये इस प्रकार का प्रयोग होता ही ये देखा जाता है। तो फिर पुनः शब्द से आदान प्रदान आदि व्यवहार हेतुत्वेन प्रदर्शिता, तो शब्द का आदान प्रदान आदि जो व्यवहार है जो कि हेतु के रूप में प्रस्तुत किए गए, संदिग्धा संतो हेतवः, ये संदिग्ध होते हुए अहेतु हैं, हेतु नहीं है। तो जैसे व्यायाम आदि अनित्य होते हुए भी इनका प्रयोग देखा जाता है, तो शब्द भी अनित्य होते हुए इस तरह के प्रयोग आदान प्रदान और उसका स्मरण और आवृत्ति, ये प्रयोग देखे जा सकते हैं। तो इनके होने से शब्द की अनित्यता सिद्ध नहीं होती। आगे 37वें सूत्र की भूमिका, यद्देवम अनित्यो वर्णात्मक शब्द तरही, यदि ये वर्णात्मक शब्द भी अनित्य है तो कर्म सदृश से आशु विनाशीनो अनवस्थित शब्द से 50 वर्णाश 14 स्वरा इति कथम विभाग। तो ये कह रहे हैं कि जब कर्म के सदृश शब्द यदि अस्थिर है, अनित्य है, तो शब्द के इतने सारे भेद कैसे कर दिए गए। शब्द के भेद यहां जो इन्होंने लिखे हैं, 50 वर्णा, वर्ण 50 होते हैं इस रूप में, ये एक अलग वर्ग कर दिया कि कुछ लोग 50 मानते हैं। 14 स्वराहा, स्वर जो होते हैं वो 14 होते हैं, इस तरह से यहां पर कथन किया गया। इति कथम विभाग, इसका विभाग कैसे कर सकते हो, जब वो क्षणिक है, नष्ट हो जाता है, तो आप विभाग कैसे कर सकते हो उसका। अत्रोच्यते, इसका उत्तर यहां पर दिया जा रहा है। भाई किसी चीज की संख्या हम कब गिन पाते हैं, जब वो कुछ रहे तो सही, विद्यमान ही नहीं है तो संख्या कैसे गिनेंगे हम उसकी, ऐसा पूर्व पक्षी का भाव है। जब तक हम संख्या गिन रहे हैं, मान लीजिए 50 कंबल हैं, तो कंबल होंगे तभी तो हम 50 गिन पाएंगे। तो शब्द यदि नश्वर है और उसी समय नष्ट हो जाते हैं, तो ये संख्याएं कैसे हैं, चाहे 63 वर्ण माने, 64 माने, ये जो इन्होंने लिखा है, जो भी किसी भी संख्या को माने, जिस भी भाषा में जितने भी वर्ण हैं, तो वो अगर हम माने और वो नष्ट होने वाले हो, तो हम संख्या गिन कैसे सकते हैं। संख्या गिनने के लिए उनका रहना आवश्यक है, ऐसा भाव पूर्व पक्षी का है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं 37वें सूत्र में, संख्या भाव सामान्यतः, ये जो संख्या का भाव है, संख्या का गिनना है, ये सामान्य रूप से होता है। सामान्य का मतलब है जाति से, व्यक्ति होता है वो विशेष होता है और जाति होती है वो सामान्य होती है। जैसे हम सब मनुष्य हैं, एक एक व्यक्ति विशेष है, लेकिन मनुष्यत्व हम सब में समान है, हम सब मनुष्य हैं, ये सामान्य है। तो सामान्य का मतलब यहां पर है जाति, मनुष्य जाति, एक जैसा जो होता है, जो एक अनेकों में एक होता है, समान होता है। तो वर्णात्मक से शब्द से अयम संख्या भावो गणना निर्देश स खलु सामान्यतः, तो जो वर्णात्मक शब्दों का ये संख्या का भाव है, यानी संख्या की बताना है, गणना का निर्देश है, वो सामान्यतः, सामान्यतः को आगे खोल दिया जातितः, जाति के कारण से होता है। वो जाति कैसी है, तो अत्वकत्वादि जाति तो अस्ति, अत्वकत्वादि जाति है। अत्व और कत्व जाति क्या हुई, जैसे अ होता है, अ, उसके आगे त्व लगा दिया तो अत्व, क होता है उसके आगे त्व लगा दिया तो कत्व, जैसे मनुष्य उसके आगे त्व लगा दिया तो मनुष्यत्व, अश्व के आगे त्व लगा दिया तो अश्वत्व, गोत्व, गुरुत्व, लघुत्व, ऐसे त्व लगाने से जाति का हो जाता है। तो ऐसे क के आगे कत्व और अत्व, तो अत्वकत्व, इसको अकार ककार जाति के रूप में यहां पर अत्वकत्व कह दिया गया है, इससे पता लग जाता है। न तो नश्वर व्यक्ति रूप वर्णात्मक शब्दतः, ये जो नश्वर व्यक्ति रूप शब्द है, जैसे कितने अ बोले जाते हैं, कितने क बोले जाते हैं, उसके आधार पर संख्या का निर्धारण नहीं होता है।
ये जो संख्या निर्धारण है 50 है, 14 है या 64 है, 63 है, ये जो संख्या का निर्धारण है ये जाति से होता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं, सब समान होते हैं तो एक मान लिया जाता है उसको। यथा घटो व्यक्तित्व नश्वरो घटत्व जातिर अनश्वरा, जैसे घट भले ही इकाई के रूप में नश्वर है लेकिन घटत्व जो जाति है वो नित्य है। यथा वा यथा वा असंख्यानाम कर्मणाम उत्क्षेपणादिकम पंचविधत्व जातितः, जिस प्रकार से कर्म भी असंख्य है, ये तो कितने सारे कर्म हो सकते हैं, लेकिन जाति से या कुछ वर्गीकरण करने से हम 5 प्रकार के कर्म मान लेते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसार और गमन। ऐसे वर्ण भी, शब्द भी बहुत सारे होते हैं लेकिन जाति से उनकी संख्या निश्चित की जा सकती है। तो संख्या भाव जातितः, इस प्रकार इन्होंने शब्द के बारे में बताया कि शब्द अनित्य है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और जो आक्षेप हुए थे उनका समाधान किया गया। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा आह्निक समाप्त होता है। दूसरा अध्याय भी समाप्त होता है, दूसरे अध्याय का दूसरा आह्निक समाप्त हो गया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम।